हाय सोनाली दी। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो सोनाली दी, मुझे एक बात बताएं, जैसे ये सारे कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ, प्रोड्यूसर भी कहता है तुम भी सो जाओ, और चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे साउथ हो, हर जगह है। तो कई बार आपको ऐसा कभी लोगों ने कहा है कि अगर ये नहीं करोगे तो काम मिलेगा ही नहीं, या कुछ इस टाइप की किस तरीके की बातें आपने मार्केट में सुनी है? नहीं, इस तरफ की बात तो मैंने सुना हुआ है कि हम्म। अगर ये नहीं करोगी तो कुछ नहीं कर सकते। ओ बाप रे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं मैंने जिनके साथ में ज़्यादा काम किया एक्चुअल में देखने जाओ। हम्म। वो लोग बोलते हैं, मैं उनको सीधा बोल के रखी हुई और वो आदमी भी वैसा ही सीधा है। मैं दादा ही बोलती हूँ उनको। ओके। मतलब कम बजट में करते हैं, पर ये सब ये सब हरकतें नहीं नहीं करते। रहता उनके उसमें। कम बजट पिक्चर रिलीज भी होता है, बाकायदा रिलीज होता है। वाह। और वो जूनियर आर्टिस्ट या सीनियर आर्टिस्ट में फर्क नहीं रखते, सबको प्रॉपर तरीके से काम देते हैं। तो आपने उनके साथ कौन सा प्रोजेक्ट किया जो रिलीज हुआ, जो हमारे दर्शकों को पता हो कि देख सकें वो? मुने रजंते। बंगाली। ओके। इवन शंकर भगवान के ऊपर था एक, ठीक ओम है। नमः शिवाय करके, ठीक है। जिसमें जैकी श्रॉफ भी थे। अरे वाह। और मुने रजंते में पुराना स्टारकास्ट थे जो आप लोग नहीं जानते हैं। कोलकाता का फेमस दो एक्टर है जो लड़की के माँ बाप बने हुए थे। नाम बताएं। सौमित्र चट्टोपाध्याय एंड सुमित्रा दे। ओके। ठीक है। एंड उनके साथ में मैंने बाद में गुजराती, मराठी, अ, कर्नाटका का एक मूवीज किया। मतलब टोटल उनके साथ में नहीं करके भी मैं 40 प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ। हाँ। वाह। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई तो है इंडस्ट्री में, ऐसे लोग भी है जहाँ पे इवन मैंने ईरोस कंपनी का काम किया था रमेश मोदी के साथ में। ही इज ऑल्सो नाइस पर्सन। बाकी किसी और के साथ में कुछ भी किया होगा, मेरे साथ में नहीं। अच्छा, मैंने ओके। किया था मिलता है चांस बाई चांस। पर बाद में भले मेरा स्टार्टिंग 3 डेज का एज अ मॉडल शूट किया, दोनों हीरो के साथ फ्रॉड फ्लटिंग था। और उसके बाद सेकेंड टाइम पे 2 दिन का रीशूट था, ठीक पर है। पूरा काम उड़ गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो ये भी तो होता है ना हाँ। दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है कि वो आपके साथ शूट करते हैं, और जब फिल्म या सीरीज रिलीज होती है तो आपका रोल होता ही नहीं है। ये भी होता है, और हाँ। बाद में बोला जाता है कि जब आपको पैसे तो मिल गए ना, पर हमको हाँ। पैसे से ज्यादा एक्चुअल में जितना काम दिखेगा उतना मार्केट में आपका काम मिल सकता है। करेक्ट। वो चीज होता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ में बहुत सारे पिक्चर में हो चुका है कि मैंने बड़े बड़े हीरोज का 7-8 मूवीज किया है, जो मैंने एक का बताई क्योंकि रमेश मोदी जी को तब तक हटा दिया गया था एक्चुअल में। एज अ डायरेक्टर से उनको हटा दिया गया था। ये जौहर जी का प्रोडक्शन का काम था। जौहर, करण जौहर। नहीं नहीं, या ये हीरो? जौहर जौहर ये दिल्ली से थे ओके। सर। उनका उन्होंने प्रोड्यूस किया था एक्चुअली। मुझे एक बात बताएं, आपने मेरे साथ को 4 प्रोजेक्ट किए हैं, हम्म, है ना? आपने मेरे साथ की एक आप बीती 4 से 5 प्रोजेक्ट किया ना, ऐसे, है ना? हाँ। एक में आपने मेरे साथ आप बीती की। हम्म। एक में आप पीहू सिंह की मम्मा बनी हुई हैं, टू सिस्टर्स। टू सिस्टर्स। एक में आप राशि वर्मा वाली सीरीज में बिजली। उसमें मैं बिजली। हाँ, और आपने एक और सीरीज की है जो महेंद्र धारीवाल की थी, जी। है ना? तो आपने मेरे साथ काम किया, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? ईमानदारी मुझे बिल्कुल। बहुत सच में अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम वो दादा के जैसा था। काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लेते हैं एज अ डायरेक्टर। ये और वो दोनों जन का सबसे अच्छा चीज ये लगा मुझे, आर्टिस्टों से काम लेना इनको आता है। और अच्छे से, मतलब कि इनको कौन छोटा सा रोल में हो या बड़े से रोल में, कोई भी रोल के लिए उनका एडजस्टमेंट वो नहीं करते कि जो नहीं काम नहीं दिखेगा या नहीं। जितना लिया है कट टू कट पूरा दिखेगा। ये सबसे अच्छी चीज है। इनके साथ में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन प्रोशन बैनर्जी दादा के साथ में, सेकंड ये बच्ची, क्योंकि उनके साथ में तो मैंने बहुत काम कर हाँ। चुकी हूँ क्योंकि सीरियल किया, स्वामी विवेकानंद एंड ऑल दैट। पर ये बच्ची के साथ में न्यू जनरेशन में भी ऐसे इंसान हैं जिन लोग काम को काम समझते हैं। इधर हैंकी पिंकी वाला चीजें नहीं है। और एक दिन में मैंने 90 मिनट की सीरीज शूट की थी ना, हाँ। 3 एपिसोड 30-30 मिनट के। और बहुत अच्छा, मतलब इन लोगों को काम, मतलब आज के तारीख में भी एक्चुअल में अगर देखने जाओ एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, इन्होंने इनके अंदर जितने क्या बोलते हैं टैलेंट। अच्छाइयाँ है ना, टैलेंट है, वो टैलेंट लोग ढूंढ के नहीं आ पाते। और जिनको आना रहता है ना, उन लोग दिमाग में कुछ और चीजें सोचते हैं। ये चीज गलत होता है एक्चुअल में। नाम बड़े दर्शन छोटे वाले में मत जाइए। नाम, इनका भी नाम बहुत है, ठीक है। थैंक यू। टचवुड भगवान के आशीर्वाद से इन्होंने मेहनत उतना किया है।
आज इस मकाम तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत किया है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक समय में मैं इनके घर में रेंट पे रहती थी और ये वही घर है जहाँ पे मैंने अपना करियर का शुरुआत किया था। मैं इनकी टेनेंट हुआ करती थी। दी मैं आपको शायद 16,000 रुपये रेंट था ना मेरा वो टाइम पे, तो मैं 16,000 रुपये भाड़ा देती थी। और ये वो इकलौती इंसान है जो मेरी मम्मी से मिली है। और मैं उन दिनों बहुत पैसे खर्च करती थी, मतलब मैं जो कमाती थी मैं खुद ही कमाती थी। मेरा सर्वाइवल, मेरी इनकम, मेरी मेहनत है। मुझे कोई गिफ्ट में, चैरिटी में माता पिता से नहीं मिला था। तो दी मुझे समझाई कि इतने पैसे मत खर्च कर और घर बना, प्रॉपर्टी बना। तो इनके समझाने के बाद फिर मैंने लोखंड वाला बैक रोड में 2015 के एंड में घर खरीदा था। धीरे धीरे मैंने शुरुआत की, बहुत मेहनत की। सोनाली दी वॉज ऑलवेज देयर। एंड मेरी मम्मी से मिले आप, कुछ बताइए मेरी मम्मी के बारे में जो कोई नहीं जानता। वो डॉक्टर थी, लेकिन वो बंदी भी मतलब ये तो भी इतनी बात करती, इनकी मम्मी बात इतना नहीं करती थी, और बहुत अच्छी, मतलब ऐसा गांव से सीधे साधे इंसान जैसे वो थे। लेकिन वो सर्जन थे, उस चीज का भी उनका एटीट्यूड नहीं थी। आज के तारीख में लोगों के जेब में कुछ भी नहीं होता ना, एटीट्यूड भर भर के होता है। लेकिन वो बंदी इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बावजूद भी यहाँ आए, इतनी छोटी सी जगह पे रह रहे थे बेटी के लिए, और थोड़ा भी उनको कुछ इधर से उधर, मतलब ना कुछ बोलना ना कुछ, खाली वो खुश होते थे कि हाँ उनकी बेटी काम करके यहाँ तक पहुंची है। बहुत खुश थे, बहुत खुश इंसान, और बहुत अच्छी औरत थी। और उनका ही आशीर्वाद है बेटा कि आप हाँ, इधर तक उनकी आशीर्वाद पहुंचे। और आपका भी दी। यू नहीं, वर मैं ऑलवेज देखो, देयर। आप रेंट उतना दे रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि आज मैं जैसा मेरी बेटी को बोलती हूँ, मैं आपको भी वही बोलती थी। आज आप भी मुझे माँ जैसे ही मानती हो, हमेशा। हमेशा वैसे ही मानती हो, तो उस हिसाब से ही मैंने बोली थी कि 16,000 जब इधर रेंट दे सकती हो, उसमें थोड़ा सा मिला के जाके खरीद लो लोन लेके। हाँ, और आपको याद है दोस्तों, हम सीरीज शूट कर रहे थे। हमने एक दिन में 2 स्टोरी शूट की थी। पहले हमने शूट की बिजली, जिसमें राशि वर्मा थी हीरोइन, मैं उसकी डायरेक्टर, मैं प्रोड्यूसर राजश्री की। तो उसमें दी थी। सेम टाइम दूसरी स्टोरी शूट कर रहे थे, उसमें पीहू सिंह थी। और 2 सिस्टर नाम था सीरीज को, उसमें दी पीहू की माँ बनी थी। तो मेरे सेट पे कास्टिंग वाला था रवि। उसने दी से बदतमीजी कर दी। मैंने उसे सेट पे 1 सेकंड नहीं छोड़ा, याद है? ऑन द स्पॉट उसको पैकअप, यहाँ से निकल जाओ। और निकल जाओ मीन्स निकल जाओ, फिर दिखाई नहीं दिया। हाँ, और मैंने कहा था कि मेरी माँ जैसी है ये। हाँ, और हर किसी को बोलते ही रहती है। मैं बोलती हूँ बेटा, अपने अपने पैसे से यहाँ तक पहुंचे हो। मेरा तो सिर्फ मुंह से बोलना था, करना तो आपको ही था। अच्छा दोस्तों, मैं एक और बात आपको बताती हूँ। जब 2021 में राजकुंद्रा वाला मैटर हुआ ना, तो जब मैं जेल से बाहर आई 90 दिन के बाद, तो मेरा एक फ्लैट पे कब्जा कर रखा था कुछ लोगों ने। मतलब मैंने जिसको रेंट पे दिया था उसने किसी और को हैवी डिपॉजिट पे दे दिया था, और मेरा केस नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत दौड़ा भागी कर रही थी, पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर रही थी। फिर उन दिनों जो कमिश्नर सर थे संजय पांडे, उन्होंने सारे ओरिजिनल पेपर देखे और 24 घंटे में एफआईआर कर दिया। लेकिन उन दिनों मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज थे। तो दी मेरे पास आई, मैं दी के साथ बैठी हुई थी। दी ने कहा कि बेटा कुछ करते क्यों नहीं हो? मैंने कहा दी क्या करूं? तो दी ने मुझे सामने से 2 लाख रुपए दिए, और वो दी की मेहनत के पैसे थे। दी सिंगल मदर है। दी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए और बोले कि ये 2 लाख रुपए रख बेटा, और जो बनाना है बना। फिर हमने एक सीरीज शूट की, आप बीती। और आप बीती की मैंने 3 एपिसोड बनाए थे, एक ही दिन में शूट किया था। और वो सीरीज, पता है दी, उस समय मुझ पे आपने भरोसा किया, वो बहुत बड़ी बात थी। नहीं नहीं, आपको ऐसा लगता है बेटा, देखो एक माँ और बड़ी बहन जब हो ना, वो भरोसा नहीं हो तो फिर कोई काम नहीं। हाँ, बट दी क्योंकि सच। मुझे आपकी मेहनत मालूम था, भले आप जेल से आई हो, लोग कितना कुछ बोल रहे थे, न्यूज में चल रहा था, पर मैंने आपको जानती हूँ। ये 2020-21 की बात थी जब आप अंदर गए, लेकिन मैं आपको 2015 से जानती हूँ। आपकी मेहनत मेरी नजर दिखी है, क्योंकि आप आई, रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करके आ रही है, फिर यहाँ से गई साउथ में जाके शूट करके आ रही है, पूरे पैसे ऐसे पर्स में लेके, दीदी ये खरीदने जाती हूँ, दीदी वो खरीदने। मैं बोली नहीं, ऐसा खर्चा मत करो। फिर घर बनाई जब, तब से जाके थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करने लगी ईएमआई है। में बहुत जाता है ईएमआई में ना। ज्यादा जाता है इसलिए। तो पता है दोस्तों, हाँ और बोलिए बोलिए। पहले टाइम और एक चीज मैंने देखा जिंदगी में, किसी को पहला टाइम किसी ने अपने माँ के लिए जेवर खरीदने गई है। ये बंदी मेरे साथ में दिवाली के धनतेरस के दिन अपनी माँ के लिए पहले कमाई का पहला पैसे से
10 से 15 लाख के करीब के बीच का ज्वेलरी खरीद को अपने माँ को दे रही है धनतेरस का विश करने के लिए। और ये भी मैंने जिंदगी में पहला टाइम किसी को देखा था एज अ एक्टर एक्ट्रेसेस में। सब लोग बोलते हैं पर वो झूठ है, लेकिन मैंने नजर से देखा है। अरे माँ बाप से बड़ा कौन। तो पता है दोस्तों, वो फिल्म हमने बनाई, ये बातें मैं नहीं कहना चाहती थी लेकिन आज मजबूर हो गई, कह रही हूँ। तो आप बीती सीरीज हमने महेंद्र धारीवाल को रिलीज की, और बहुत कट टू कट जो पैसे लगे थे उतने पे ही रिलीज की, कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिए। दीदी उन्होंने कितने पैसे आपके नहीं लौटाए अभी तक? 50,000 बाकी है अभी। सोचो, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं जो इतने चैनल चलाते हैं, इतनी सीरीज करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इस बात को दी 3 साल हो गया, 4 साल, 3 साल से ऊपर 3 साल से ऊपर हो गया है ना। उन्होंने मुझे बहुत कॉल किया सीरीज देखने के बाद। मैं महाकाल गई हुई थी कि मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ। हमने बेच दी, उनके भरोसे पे उनको दे दी। जनरली जब तक लोग पैसे नहीं देते, लोग रिलीजिंग का हक नहीं देते। सिंगल मदर है, 2 बच्चे हैं, दिन रात मेहनत करती है। इनके 50,000 रुपये उन्होंने रोक रखे हैं। मुझे नहीं समझ में आता इतने बड़े प्रोड्यूसर को किसी के पैसे रोकने की क्या जरूरत है। आई विश ये शो देखने के बाद धारीवाल जी को थोड़ा सा फील हो जाए, धारीवाल जी दे दो यार पैसे, मेहनत के हैं। और आपके चैनल ने कितनी कमाई की कितनी नहीं की, आप 10 जगह रिलीज कर लेते हो, आप ऐप पे भी कर लेते हो, यूट्यूब पे भी कर लेते हो, तो पैसे दे दो ना जो लागत है, और कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा दी, एक बात बताओ, हमारी इंडस्ट्री में यहाँ इतने सारे वादे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बट ग्राउंड रियलिटी हमेशा अलग होती है। तो आपकी कई जगह पैसे फंसे होंगे, आपने काम किया होगा। एक पिक्चर तो ऐसा है एमपी के ऊपर, एमपी दादुआ का स्टोरी मालूम होगा मुझे ना? स्टोरी नहीं पता, लेकिन मुझे मैटर सुना है मैंने। वो एक डाकू थे, मतलब डाकू भी कैसे थे, मतलब बॉम्ब बारूद के साथ पुलिस वुलिस सब डरते थे। ओके। वो एमपी का बहुत रियल स्टोरी है, हम्म। जिसके ऊपर बना था। मंजुल कपूर डायरेक्टर थे, ठीक है। ये 2011 में हमारा शूट हुआ था। ठीक है। डायरेक्टर ने पैसा ले लिया था, और उनका ही आदमी था जो प्रोडक्शन कंट्रोलर था कंट्रोलर था। इन लोगों ने पूरे पैसे ले लिया आपसे? पूरे। डायरेक्ट प्रोड्यूसर से पैसे लिए, यूनिट में किसी को नहीं मिला। ओ शिट। पूरा ना। आर्टिस्टों को तो ऐसा था पिक्चर रिलीज होएगा, जो बड़े स्टार, हम 3 लेडीज और जोड़ा जी थे, और ददुआ जो बने थे, उनका नाम। अच्छा, कोई भी नाम रहा हो। फिर आप लोग हाँ। कितने दिन शूट किए थे? 9 दिन का शूट था। पहला शूट था हमारा कैंसिल हुआ, क्योंकि सिकंदराबाद में होने वाला था। हैदराबाद सिकंदराबाद? नहीं नहीं, आगे से आगे, आगे पीछे कहीं पे सिकंदराबाद करके अच्छा जगह है। अच्छा, मुझे नहीं पता वो। तो हाँ। वहाँ पे सिकंदराबाद करके जगह है जहाँ पे शूट होना था, वो स्कूल था। हम्म। पूरा यूनिट पहुंच गया था। मैं और पॉल जी दिल्ली से थे, तो वो मुझे लेके जाने वाले थे, क्योंकि मुझे दिल्ली का कुछ मालूम नहीं था उस वक्त। तो वहाँ पे स्कूल वाले के मर्डर होके पूरा यूनिट फंसा पड़ा था। हम दोनों जन सोचो आधे रास्ते तक बस में, लोकल बस, इतना भयानक हालत। मैं कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के आई, मुझे बोला था पैसे मिल जाएगा, और पैसे नहीं दिया? वो पैसे भी मेरे जेब से गए, क्योंकि आना जाना फ्लाइट का, क्योंकि मैं कलकत्ता टू दिल्ली गई, फिर दिल्ली से डायरेक्ट बॉम्बे ही आ गई मैं मेरे हाँ। घर पे। तो वहाँ मर्डर हो चुका था, तो हमको आधे रास्ते तक बस में पहुंच गए। वहां से हमको बोला अभी रिटर्न जाओ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मर्डर हो गया, पुलिस वुलिस वाले आए, बाकी पूरी यूनिट भी वापस जा रहे हैं। देन वो शूट तब कैंसिल होके भोपाल में 2011 में हुआ। 2009 के बाद 11 में हुआ भोपाल में, 60 किलोमीटर स्टेशन से अंदर। पूरा काला पड़ गई हूँ, अभी तक गोरी नहीं हो पा रही हूँ। जैसा गोरी थी मैं, जितनी फेयर थी वो नहीं हुआ इसके तारीख में। तो वहाँ पे ना टॉयलेट का जगह है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जंगल के अंदर करना था। वो बीड़ी बनाते ना, वो पत्ते हाँ का, हाँ हाँ हाँ। वो जगह पे करना था। तो वहाँ बरगद का पेड़ होता है ना, बीड़ी में जो यूज होता है कुछ। जो भी हाँ। है, वहाँ पे एक स्कूल था जहाँ पे हम लोग को सिर्फ कपड़ा चेंज करने के लिए भी हमको वो स्कूल में सुबह में कर लो 9 बजे से पहले, और फिर शाम को रात तक हमारा शूट उधर ही और होता रहते कहाँ थे आप लोग? था। रहने के लिए होटल हमारा स्टेशन के पास था, और ठीक है। 60 किलोमीटर रोज जाना पड़ता था बस में। अरे पूरा यूनिट, बाप रे। पूरा यूनिट, मतलब एक बस में जगह नहीं होता था। ऊपर बैठ के अंदर एक ही साथ में ढकल ढकल के बैठ के हम लोग जाके वो पिक्चर किया था। वो पैसे तो मिले नहीं। सेकेंड थिंग, हम लोग ने बाद में 2015 में जब प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट किया हम आर्टिस्टों को, हम लोग को 20%, 10%, 5% ऐसा मिलेगा करके आर्टिस्टों से बोला एग्रीमेंट गया करा था, लिया। हाँ। एग्रीमेंट किया गया था। मेरा पर डे 5,000 था। ओके। बाद में जब अभी मंजुल कपूर जी रहा नहीं, लेकिन बंदा अच्छा था कि तो कोई as a नॉन director, नॉन डायरेक्टर थे मंजुल कपूर? नहीं, मतलब
सर्कल में जानने वाले जानते हैं, ठीक है। ठीक है, इंडस्ट्री जानते हैं उनको।